आज हम लोग वोकैब कर रहे हैं। वोकैब सेक्शन कई दिन से कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट जो हमसे कनेक्टेड है उनको पता है कि लाल क्या हो रहा है, पेपर चल रहे हैं, सीजीएल के पेपर आने वाले हैं। तो आज हम लोग वोकैब कर रहे हैं। वोकैब का सेक्शन कई दिन से करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका 100 का 100% फंस जाएगा। और मेरी आप लोगों से वादा है कि आप अगर आपके 10 वोकैब आ रही है पेपर के अंदर तो 5 वोकैब बेटा हर कीमत पे यहीं से आ जाएगी। कोशिश तो यही रहेगी कि 9 वोकैब यहीं से आ जाए, इवन 10 की 10 यहीं से आ जाए, मगर गारंटी है कि 5 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। सही है, ये वादा आप लोगों को। तो कल हम लोगों ने आप लोगों के साथ क्या डिस्कशन करा था? कल हम लोगों ने कराया था सफिक्स, उससे पहले करा था प्रीफिक्स। प्रीफिक्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक लेटर्स होते हैं, लेटर्स ऑफ करेक्शन होता है। वो ये बताता है जब वो किसी वर्ड के आगे जुड़ते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग या तो पॉजिटिव हो जाता है या नेगेटिव। हम अगर तुक्काबाजी करना चाहें पेपर के अंदर तो मैंने बताया तुक्काबाजी करने का मतलब जैसे मान लो हैप्पी वर्ड लिखा है, अब कोई पूछ रहा है इस हैप्पी का 4 वर्ड दे रखे हैं, बताओ इसमें से 4 में से सिनोनिम कौन सा होगा? जो भी यहाँ लिखा है मुझे नहीं पता, उन चारों वर्ड के मीनिंग बिल्कुल नहीं पता मुझे, मगर मुझे इतना पता है हैप्पी पॉजिटिव वर्ड है। और जो भी यहाँ लिखा होगा वो वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बात मैं सिर्फ किसकी हेल्प से जान सकता हूँ? सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स की हेल्प से आप ये जान सकते हो कि किसी वर्ड के आगे अन लग जाए तो वर्ड नेगेटिव बन जाता है, किसी वर्ड के आगे इन लग जाए तो वर्ड नेगेटिव बन जाता है। इसका मतलब अगर यहाँ 3 वर्ड में से 4 वर्ड में से 3 के आगे अन और इन लगाए, इसका मतलब मैं श्योर हूँ कि ये 3 वर्ड नेगेटिव जो बच गया मेरा वही आंसर होगा। इसको हम कहते हैं तुक्काबाजी। तो अभी हम तुक्काबाजी करना सीखेंगे। एक पेपर में एक सेट मैंने कराया तुक्काबाजी का, 25 के 25 क्वेश्चन ठोकने में हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन था नहीं जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। सिर्फ दिक्कत क्या आ रही थी हमारे स्टूडेंट्स में, वो दिक्कत आ रही थी उन लोगों के साथ दिक्कत आ रही थी वोकैब में। तो मैंने फिर ये सोचा कि भाई मैं वोकैब वाला सेक्शन कराऊंगा, क्योंकि ये वोकैब वाला सेक्शन हमने छुआ ही। तो वोकैब वाले सेक्शन में बेसिकली तीसरा सेशन है। पहला सेशन हम लोगों ने प्रीफिक्स का कराया, दूसरा सेशन सफिक्स का कराया, तीसरा सेशन जो आज हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कर रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सर एक क्वेश्चन हर कीमत पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मिल जाता है। इसके बाद हम क्लास पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, बस उसके बाद आपका काम खत्म हो गया और आपके पेपर लग रहा शुरू हो जाएंगे। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कोई क्या नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। यू विल हैव टू मेमोराइज एट एनी कॉस्ट वेदर यू वांट और नॉट। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि सर इनको रट्टा मारनी पड़ेगा क्योंकि इन स्पेसिफिक मीनिंग है। तो कुल मिलाकर के बात क्या हो रही है कि कम से कम कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट फंस जाए। तो मैं आपको लगभग 100 से 150 क्वेश्चन अभी आप लोगों को करा रहा हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ओवरऑल। तो आपकी कोशिश यही रहेगी कि अगर 99.99% कोशिश यही कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। सही है, तो 2 इडियम्स आएंगे तो लगभग 200 इडियम्स मुझे कराना आप लोगों के। उसके बाद आपको वोकैब का सेक्शन पूरा हो गया। तो प्रीफिक्स और सफिक्स की हेल्प से मेंशन एंड सिनोनिम को तोड़ेंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स की हेल्प से एंटोनिम और सिनोनिम को तोड़ेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा ये तैयार हो गया, इडियम्स हमारे ये तैयार हो गया। एक टॉपिक बचता है मिस स्पेलिंग। मिस स्पेलिंग आपकी अवेयरनेस है, अगर आप खुद भी टैकल करना चाहो तो कर लो, फिर भी मिस स्पेलिंग की एक क्लास लगा देंगे। इसमें क्या होगा, जो अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या एक पैटर्न होता है, पैटर्न क्या होता है उस पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि पी और क्यू, क्यू और यू क्वेश्चन के अंदर हमेशा एक साथ आते हैं। ऐसा कोई भी वर्ड नहीं जिसमें क्यू और यू एक साथ ना आए। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके बाद ये लेटर आता ही नहीं, कहीं ना कहीं मिस स्पेलिंग है। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स सीख लेंगे मिस स्पेलिंग की, और इतना ही टॉपिक कंटेंट का पार्ट है आपका वोकैब का। तो अगर मैं बात करूं कि वोकैब का टोटल पार्ट कितना है, टोटल पार्ट एसएससी सीजीएल के वोकैब को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है? तो एक तो सिनोनिम आपका डिवाइड करा गया है, एक एंटोनिम में डिवाइड करा गया है, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में डिवाइड करा गया है, एक इडियम्स एंड फ्रेजेस में डिवाइड करा गया है, और एक मिस स्पेलिंग में डिवाइड किया गया है। बस इतना टॉपिक आपको पढ़ना है, इतना टॉपिक में आपकी वोकैब फंस जाती है। तो अभी हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ लिए वो एंटोनिम और सिनोनिम पढ़ लिए। सर कैसे पता? क्योंकि हमने प्रीफिक्स और सफिक्स की हेल्प से हम एंटोनिम सिनोनिम को तोड़ेंगे। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं सिर्फ वही कराए जा रहे हैं आप लोगों के। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे और एक वर्ड मिस स्पेलिंग का। उसके बाद जो भी दिन बचते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस पेपर को उठा करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप तुक्का भी लगा के आएंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूँ, ढक्कन से ढक्कन स्टूडेंट 25 में से 20 क्वेश्चन तुक्का लगा के आ सकता है अगर इन क्लासेस को लगातार ले रहा है, जो क्लासेस अब चल रही है। क्योंकि ये सारी की सारी क्लासेस क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड है। इससे पहले जो भी क्लासेस हुई है वो कंटेंट ओरिएंटेड थी। आज हम कंटेंट बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि पेपर कैसे करते हैं। Many times I have mentioned to crack the exam it's an art, or to complete the course is a completely different. If you really want to get the exam or selection, you will have to learn some specific arts, some specific techniques.
So over here we are discussing some specific techniques. If you apply these techniques, definitely you can at least qualifying, you can score qualifying marks. And you know well guys, pre is qualifying, so you will have to learn some techniques. Techniques means what? Some shortcuts. If you really want to hit a क्वेश्चन लाइक व्हाट गैस करो कुछ भी, तो क्या हो जाएगा 100% में से 99.99% आपके चांसेस क्या है कि आपको जो गैस किया वो क्वेश्चन वो सही हो जाए। ये कुछ टेक्निक सीख। तो आज हम जो क्लासेस लगा रहे हैं, in these classes we are not going to be discuss any kinds of topics or any kinds of content. We are directly discussing what तुक्काबाजी means techniques, some specific techniques. टेक्निक्स लगाओ पेपर को करो, टेक्निक्स लगाओ पेपर को करो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली टेक्निक से ही पेपर होता है। भैया तो आप ये मान के चलो ढक्कन से ढक्कन स्टूडेंट सीजीएल में 20 क्वेश्चन बेटा ला सकता है, और 20 अगर सारे में ले आओ 80 क्वेश्चन हो गए, 160 नंबर, अच्छी खासी स्कोरिंग होगी क्वालिफाइंग में। ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी में तो थोड़ा सा आप कर लो 180 के आसपास 20 नंबर हो, बाकी लोगों का 160 का सिलेक्शन क्योंकि क्वालिफाइंग। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या देख रहे हैं? एक वर्ड होगा और कई सारे सेंटेंस लिखा होगा, पूरा एक सेंटेंस, उसके लिए एक वर्ड चुनना है। ठीक है, तो हमने कल क्या पढ़ा था? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वन हु हैज ओमनी पोटेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ओमनी पोटेंट। क्या पढ़ा था? ओमनी पोटेंट। बोलो भैया गाइस, क्या पढ़ा था? ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान। हाँ, वन हु हैज अनलिमिटेड पावर। बेटा उसी को तो हिंदी में सर्वशक्तिमान कहते हैं, सर्वशक्तिमान। तो ये भगवान के लिए यूज वर्ड होता है। गॉड इज ओमनी पोटेंट। भगवान सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान जिसके पास दुनिया की सारी शक्तियां हो उसको कहते हैं क्या? सर्वशक्तिमान। गॉड इज बिलीव टू बी ओमनी पोटेंट। ऐसा बिलीव करा जाता है कि भगवान के पास सारी शक्तियां हैं। तो ओमनी का मतलब यहाँ पे क्या है? ओमनी का मतलब बेटा, ओमनी का मतलब बैन नहीं है। सही है, ओमनी का मतलब यहाँ पे बैन नहीं है। ओमनी बैन होती है, ओमनी का मतलब बैन नहीं। तो ओमनी का मतलब यहाँ पे क्या? ऑल। लाल। ओमनी का मतलब क्या है? ऑल। और पोटेंट का मतलब क्या है? जिसके पास सारी शक्तियां हो, जिसके पास सारी पावर हो, जिसके पास सब पावर हो। वन हु हैज ऑल पावर्स। वन हु हैज ऑल पावर्स। तो जिसके पास सारी शक्तियां हो उसको कहते हैं पोटेंट, और ओमनी बोले तो सब। तो जिसके पास सारी शक्तियां हो उसको क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान। तो भगवान क्या है? ओमनी पोटेंट। तो कैसे याद करोगे? ओमनी का मतलब ऑल और पोटेंट का मतलब क्या होता है? सर्वशक्तिमान। पोटेंट कहां से बना? पोटेंशियल से बना। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ताकत। जैसे मैं कह रहा हूं तुम्हारा पोटेंशियल अच्छा नहीं दिख रहा, दैट मींस लेजी दिख रहा। तो पोटेंशियल बोले तो पावर, ऑल बोले तो ओमनी बोले तो सारी पावर जिसके पास वो कौन है? सर्वशक्तिमान बोले तो भगवान। आगे दूसरा वर्ड क्या लिखा था? ओमनीशिएंट। तो ओमनी का मतलब फिर से क्या होगा? रूट वर्ड क्या है? ओमनी। रूट वर्ड क्या है? ओमनी। ओमनी का मतलब ऑल। शिएंट का मतलब जो सब कुछ जानता है। शिएंट का मतलब सब कुछ जानने वाला, यानी कि जिसको सब कुछ पता है, जानने वाला। तो ऑल बोले तो सब और जानने वाला, सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं? ओमनीशिएंट। शिएंट कहां से बना है? साइंस। साइंस से याद कर सकते हो। साइंस बोले तो विज्ञान, जो खोज करती रहती है। तो ओमनी बोले तो ऑल। तो जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? साइंटिस्ट। लगभग रिलेट करता, तो वहां से ओमनीशिएंट बोले तो सब कुछ जानने वाला, जिसको सब कुछ पता है। तो ओमनीशिएंट भी भगवान के लिए यूज होता है। ओमनीशिएंट भी भगवान के लिए। गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, ओमनीप्रेजेंट। ओमनीप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही। प्रेजेंट मतलब उपस्थित। ऑल, ओमनी बोलते हैं ऑल। ठीक है, ऑल और प्रेजेंट बोले तो उपस्थित। तो जो इंसान जो हर जगह उपस्थित है, सर्वव्यापी, जो हर जगह है, हर जगह व्याप्त है, उसको क्या कहते हैं? ओमनीप्रेजेंट। तो भगवान के लिए फिर से यूज होगा। ये वर्ड लिखा था देखो, ओमनीप्रेजेंट। वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर। पेपर में आगे लोगों के अनलिमिटेड टाइम्स यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अनलिमिटेड टाइम्स पता नहीं कितनी बार पूछ रहे हैं, यही 1%। सही। आगे लिख देंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। पढ़ाया था कल।
एम्बीडेक्स्ट्रस। आज मैं दोबारा उसको क्यों कर रहा हूँ, 2-3 वर्ड्स को पढ़ा दिए ताकि उनका कल मीनिंग नहीं बता पाया था, जल्दी के चक्कर में आज उसको बताऊँ। डेक्स्ट्रस, TROUS। बेटा एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ, और डेक्स्ट्रस मतलब हैंड्स। तो जो दोनों हाथों की स्किल्स जिसके ऑर्म्स, ठीक है, एम्बी बोले तो बोथ, डेक्स्ट्रस बोले तो हैंड्स, हैंड्स स्किल्स। तो जिसके पास दोनों हाथों की हैंड स्किल्स होती है उसको क्या बोलते हैं, एम्बी डेक्स्ट्रस। मतलब बोले तो सीधे हाथ से भी वैसा ही राइटिंग लिख सकता है जो उल्टे हाथ से लिख सकता है, समझ लो, उसको क्या बोलेंगे, एम्बी डेक्स्ट्रस। जो दोनों हाथों से सेम स्किल्स को रखता हो। बोलो भैया, फिर क्या पढ़ाया था, हैं, फ्लैट लिस्ट, PHILATELIST है, हाँ, जो स्टेम को कनेक्ट करता है। इसका रूट वर्ड लिखो, PHILATELIST। फ्लैट लिस्ट पढ़ाया था। इसका मतलब क्या होता है, बोलो भैया। तो फिल का मतलब क्या होता है, जिसके भी आगे फिल लगा होता है वो लब को दिखाता है, लब रूट वर्ड होता है। और एटलिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, स्टेम्स। एटलिस्ट बेटा फिल, पूरा फिल, और एटलिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, स्टेम। तो जिसको टिकट से प्यार हो, टिकट को कलेक्ट करना, जिसको टिकटों से प्यार हो, तो क्या कहते हैं, फ्लैट लिस्ट। और क्या प्राइस है, एटिमोलॉजी हो गया था, नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ, पी साइलेंट, स्यूडोनेम, क्या बोलते हैं इसको, स्यूडोनेम। पी क्या है इसमें, साइलेंट है, PSEUDONYM, स्यूडोनेम। स्यूडोनेम में पी क्या है, साइलेंट। तो स्यूडो का मतलब क्या होता है, फेक, फेक नेम, ठीक है। तो स्यूडो इतना, PSEUDO, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स मतलब जो असली नाम ना हो, और नेम का मतलब होता है नाम। तो झूठा नाम, जो असली नाम ना हो उसको क्या कहते हैं, स्यूडोनेम। जो असली नाम ना हो उसको बोलते हैं स्यूडोनेम। तो स्यूडो का मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स, और नेम का मतलब क्या हो जाएगा, नाम। तो जो असली नाम ना हो, तो जैसे मैं कह रहा हूँ मेरा कोई नाम मार्टिन, मार्टिन मेरा नाम है, अगर कोई मार्टिन मेरा एक्चुअल नाम नहीं, एक्चुअल नाम नहीं, तो क्या हो जाएगा, स्यूडोनेम। स्यूडोनेम बोले तो जो एक्चुअल नाम नहीं, फिक्टिशियस, तो वो हो जाए। तो ये रूट वर्ड हो गया आपका, ये नेम। तो इसी से आपका बन जाएगा सिनोनिम। तो नेम, नेम यहाँ पे क्या होगा, रूट वर्ड। नेम का मतलब या नाम हो जाएगा, सिनोनिम बोले तो सिमिलर। तो यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, नेम, सही है। ऐसे एंटो हो जाएगा, एंटो नेम। तो नेम यहाँ पे क्या है, रूट वर्ड है, नाम, और एंटो का मतलब क्या हो, अपोजिट हो, एंटो का मतलब अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे एक्रोनिम। तो यहाँ पर रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड बार बार नेम आ रहा है, नेम ये रूट वर्ड है, यहाँ पे ये नेम रूट वर्ड है, यहाँ ये नेम रूट वर्ड। तो नेम का मतलब एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये वाला नाम, और ये बदलता रहेगा, सही है। जैसे एक वर्ड और होता है इसी से रिलेटेड, एक वर्ड होता है एक्रोनेम, ACRONYM, एक्रोनेम। नेम का मतलब फिर से नाम हो जाएगा, और एक्रो का मतलब होता है शॉर्ट। जैसे DM है, DM का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक्रोनेम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है उसका एक्रोनेम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक्रोनेम DM। तो DM का मतलब होता है शॉर्ट नाम, बोलो ना, एक्रो का मतलब होता है शॉर्ट, और नेम का मतलब नाम। तो शॉर्ट नाम को एक्रोनेम कहते हैं। तो हमारे पास अभी जो रूट वर्ड है, वो रूट वर्ड कौन सा था, नेम था। तो नेम से इतने सारे वर्ड तोड़ दिए हमने। बोलो गाइस, देखो फटाफट से, चले। बेटा बोलो आप लोग,
एक आध पेपर सर डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के साथ, सही है? सीजीएल का सर इनका पेपर, सबसे पहला पेपर किसका बेटा? कब को है? 15 को। और सबसे लास्ट कब का है? 24 को। तो ठीक है, कल अभी आज कितनी तारीख हुई? 10 11 15 को ना। सर वो सिटी नेम आता है ना पहले, वो नहीं आता सेंटर। एक तो पहले हाईलाइट करते हैं जब से ये होगा ना। बरेली में जिनका ऑलमोस्ट सिद्धिविनायक होगा, टीसीएस वाला हट गया ना, एडीक्यूटी वाला होगा। इसमें भी हो सकता है एथिका वाले रामपुर गार्डन में। अब तो बल्क वैसे ले रहे हैं ना, छोटे छोटे 70-75 ज्यादा बड़ा सेंटर ही नहीं बनाना, कम स्टूडेंट का सेंटर बना। कोई नहीं, आप लोगों को जिनका बरेली है उनको तो बेटा टेंशन है ही नहीं। तो अगर ऐसा है तो लास्ट टाइम भी जो हमारी बात चली थी रामपुर गार्डन में पूरा सेटअप की बात चली थी, सेंटर एक तो सेटअप कराएंगे, लैब बनाएंगे, तो गवर्नमेंट का हमारे कि टीसीएस को साथ दे दिया 2014 में। तो आपका इंडिविजुअल हो सकता है ना, अगर ऐसे करेंगे तो यही तो सेंटर हो सकता है वहां पर जाएगा। देखिए कल सर की क्लास 3 घंटे की रहेगी, कल 11 तारीख है ना, आज एक जुड़े हैं 12 फिर 13 को एक पेपर डिस्कस कर लेंगे सर। इसलिए 13 को एक इनका करा देना पेपर में सीजन में कुछ आज तो आ नहीं रहा है। हम लोगों ने भी इतना टफ लेवल डिस्कस किया, हम पेपर का भी देखा, पेपर तो यार प्रीलिम्स का कोई लेवल का पेपर नहीं है। प्रीलिम्स तो कैसे क्वालीफाई है? अलजेब्रा मैंने पढ़ाया नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा, 3 घंटे में पढ़ा दूंगा अलजेब्रा के शॉर्टकट टेक्निक से कुछ 6-7 टाइप के वो बता दूंगा। और जो बेसिक कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है उनके लिए 12 फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज है आपको तो ठीक है। चलिए कल आप लोगों को एक क्लास होगी सर। क्या टाइमिंग रखी है कल आपने? सर वही 8 की टाइमिंग है, 8 से 11। 8 से 11 तक। बेटा 8 से 11 ध्यान रखना, सही है? बार बार फिर अगर मैसेज नहीं जाता तो 8 से 11 कल आप लोगों की 3 घंटे की क्लास हो जाएगी। चलिए तो अभी हमने देखा नेम क्या लिया था हमने? एक वर्ड ले लिया था नेम, और नेम क्या ले लिया था? हमने एक सिनोनिम, एक वर्ड क्या पकड़ा? नेम, और नेम के हिसाब से कई हमने क्वेश्चन बना दिए। तो स्यूडोनेम, एंटोनिम, सिनोनिम और एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब क्या होता है? शॉर्ट। तो एक्रो का मतलब क्या हो जाएगा? शॉर्ट। और नेम का मतलब आपको पता ही है। बता देंगे, सही है? तो ये हमारा एक वर्ड हो गया। अगला वर्ड कौन सा था जो लास्ट वर्ड? ईगोइस्टिक। एक अगला वर्ड कराया था ईगोइस्टिक। क्या कराया था? ईगोइस्ट कराया था, ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट का मतलब कौन है? ईगो बोले तो जैसे मैं कह रहा हूं ईगो बहुत है, लोग कहते हैं ना ईगो बहुत है। ईगो का मतलब क्या है? सेल्फ। ईगो का मतलब क्या है? सेल्फ। जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता हो, सेल्फ। इस्ट मतलब सोचने वाला, जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है उसको क्या बोलते हैं? ईगोइस्ट। सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाला। अगला वर्ड कौन सा था? एवरेस्ट, अल्ट्रेस्ट। अल्ट्रेस्ट वर्ड है ना, ALTRIUST, ALTRUIST, अल्ट्रेस्ट। अल्ट्रेस्ट का मतलब क्या होता है? वो इंसान जो जेनरस हार्ट रखता है, जो दूसरों की मदद करता है, सही है? तो ये कहां से बढ़ना है? ये यहां से बना, अल्ट्रू। अल्ट्रू का मतलब क्या होता है? अदर्स, जो दूसरों के बारे में सोचता हो। इसका मतलब सोचने वाला। देखो IST, इसका मतलब होता है सोचने वाला, और इसका मतलब होता है अदर्स। इसी से तो बना था अभी ईगोइस्ट। ईगोइस्ट, इस्ट का मतलब होता है सोचने वाला, ईगो का मतलब सेल्फ, खुद के बारे में सोचने वाला सेल्फ। कौन हो जाएगा? ईगोइस्ट। और अल्ट्रिस्ट, दूसरों के बारे में सोचना। तो अल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अदर्स, इसका मतलब सोचने वाला।
है? इसके अलावा कुछ और लिखा था? फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट तो इसका सिनोनिम है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट परोपकारी, तो ये दोनों का मतलब एक ही है, जो मतलब इसका है वही मतलब इसका है, परोपकारी, जो दूसरों के बारे में सोचता हो। रतन टाटा के लिए फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड सबसे ज्यादा यूज करा जाता है। रतन हाँ, फिल का मतलब लव, सही है। चले, हो गए, इतनी कराए थे, आगे लिखिए। तो आप लोगों को अभी बताया, क्या बताया कि भाई किसी भी कीमत के जो आप लोगों को ये वर्ड्स लिखवाए जा रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रट्टा मान लो, इसमें से आप लोगों को बहुत हायर पॉसिबिलिटी रहेगी कि क्वेश्चन इसी में से फंस जाएगा। किस्मत तुम्हारी अच्छी हो, खराब है तो बात अलग है। आगे लिखो, इटिमोलॉजी, ETY इटेमोलॉजी। इटेमोलॉजी, लॉजी का मतलब आपको पता है क्या होता है? स्टडी। और इटेमो का मतलब होता है ट्रू सेंस। ठीक है, ट्रू सेंस। तो इटेमो का मतलब होता है ट्रू सेंस और लॉजिक का मतलब होता है स्टडी। तो जो इंसान वर्ड की स्टडी करता है उसको कहते हैं, देखो स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। इटिमोलॉजी कौन होता है? स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। इटिमोलॉजर कौन हो जाएगा? जो वर्ड स्टडी करता है, इटिमोलॉजी वो हो जाए। तो इटिमोलॉजी का मतलब होता है जैसे कोई वर्ड है, उस वर्ड का ओरिजिन क्या है, वो वर्ड कहां से आया था, इसकी स्टडी करना। हाँ, वो ग्रीक वर्ड है या वो देवनागरी भाषा से लिया गया है, ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ वर्ड है, भैया उसकी स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं? इटिमोलॉजी। आगे लिखिए, ऑप्टिमिस्ट, बहुत बार पूछा गया वर्ड है। ऑप्टिमिस्ट आशावादी या निराशावादी? आशावादी होता है, इसे तो जान पूछ के कहता। तो बेटा बताओ, ऑप्टी का मतलब क्या होता है? होप, सही है। ठीक है, तो जिसकी आशा कैसी हो? पॉजिटिव। मिस्ट मतलब पॉजिटिव। तो जिसकी आशा पॉजिटिव हो, ठीक है, तो जो हमेशा पॉजिटिव सोचता हो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक। वन हु ऑलवेज लुक्स ऑन द ब्राइट साइड। भाई थोड़ा सा क्या ध्यान देना, ऑप्टी का मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव लिखना है, और मिस्ट का मतलब होप लिखना है। इस वर्ड का मतलब है पॉजिटिव, इस वर्ड का मतलब मिस्ट, होप। होप को मिस्ट बोलते हैं। मिस्ट का मीनिंग है होप, ऑप्टी का मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होप जो रखता हो उसको कहते हैं क्या? ऑप्टिमिस्ट। जैसे मान लो भूपेंद्र ने किसी के लिए प्रपोज करा, उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अभी भी भूपेंद्र की आशा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो परसों, दिल में जगह बनी रहेगी। तो वो उसको क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट, मतलब ऑप्टिमिस्ट। वो क्या कर रहा है? हिम्मत नहीं आ रहा है, एक अभी भी पॉजिटिव उम्मीद है। ठीक है, आगे क्या है? पेसिमिस्ट, तो नेगेटिव। मिस्ट का मतलब आपको पता ही लग गया, होप, और पैसी का मतलब नेगेटिव। तो जिसकी नेगेटिव भावनाएं हो
जो हमेशा नेगेटिव भावना है, मतलब जो नेगेटिव होप रखता हो, नेगेटिव होप, जिसकी होप नेगेटिव हो। बेस्ट का मतलब क्या है? नेगेटिव। तो वन हु ऑलवेज लुक्स ऑन द डार्क साइड ऑफ द लाइफ। बहुत बार रिपीट हुआ ये वर्ड। आगे देखिए इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट कौन हो जाएगा? इंट्रो का मतलब अंदर नहीं होता। इंट्रो का मतलब क्या है? इनवर्ड, जो हमेशा अंदर ही अंदर सोचता हो। और वर्ड बोले तो थॉट्स, तो जिसके अंदर ही अंदर थॉट्स रहते हो, ठीक है, उसको कहते हैं इंट्रोवर्ट। तो लिखो इंट्रोवर्ट का मतलब आ शाय एंड रिजर्व्ड पर्सन, SHY। अरे इसका मीनिंग आ शाय एंड रिजर्व्ड पर्सन, जो थोड़ा शर्मीला हो, रिजर्व्ड हो, उसको कहते हैं इंट्रोवर्ट। चल है। तो इंट्रो का मतलब इनवर्ड, एक्सट्रोवर्ट इसका अपोजिट। एक्सट्रो का मतलब बाहर की तरफ, ठीक है, आउटवर्ड, बिल्कुल सही। इनवर्ड का उल्टा क्या हो जाएगा? आउटवर्ड। तो जो आउटवर्ड हो, किसी से भी घुल मिल ले 1 मिनट के अंदर, अपना बना ले किसी को भी। देखो असोसिएबल एंड आउटगोइंग पर्सन। सोशिएबल का मतलब होता है मिलनसार। असोसिएबल एंड आउटगोइंग पर्सन, जो मिलनसार हो, उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। पहली बार मिला हो, किसी को अपना बना लिया। ये क्वालिटी अगर तेरी नहीं हुई तो तुझे आज के समय पे भाई भोगा बनना पड़ेगा। और ये क्वालिटी एक ही चीज साथ में बताऊं, बस तारीफ करना। कोई भी कैसा भी सामने बंदा बैठा, बस भर भर के खोल लो तारीफ। मक्खन अलग होता है। मक्खन का मतलब होता है क्या होता है? नहीं, बटरिंग का होता है हर जगह। अपने काम के लिए बटरिंग कर दी और वैसे मजे ले रहे हैं। तारीफ और सम्मान वाला हर जगह, हर जगह। किसी के नेगेटिव पहलू की बात ही नहीं करना। सामने वाला सम्मान देके ही, बट ऐसा क्या हो गया? देखो बिब्लोफाइल, BIBLIO, बिब्लो फाइल। फाइल का मतलब आपको पता है लव, और बिब्लियो का मतलब बुक लवर। तो जिसको किताबों से प्यार हो, इसका मतलब बुक होता है, फाइल का मतलब लव। तो जो इंसान किताबों से प्यार करता है उसको बिब्लियोफाइल कहते हैं। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल। आ लवर ऑफ बुक्स। SSC CGL बैंक में कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है खुद भी नहीं पता। बिब्लियोफाइल, आ लवर ऑफ बुक्स, जिसको किताबों से प्यार हो। तो बिब्लियो का मतलब बुक्स होता है। इसका पूरे नाकारा होगा। तो इसका मतलब नाकारा ही तो होगा। देखो किताबों से प्यार नहीं, नाकारा आदमी। आगे आओ। इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, किताबों से प्यार करना ही पड़ेगा। जो किताबों से प्यार नहीं करता, नकारा। आगे लिखो बिब्लियोफोब, BIBLIOPHOBE, बिब्लियोफोब। बिब्लियो का मतलब बुक, फोब का मतलब जो बुक नहीं पढ़ता हो। तो इसका मतलब बुक, और इसका मतलब हेट। तो जो किताबों से नफरत करता हो, जिसको किताबों से नफरत हो या किताबों से डर लगता हो। फोब का मतलब फियर भी होता है, फोबिया होता है ना, तो फियर भी होता है फोब का।
तो जिसको किताबों से डर लगता हो या किताबों से घृणा करता हो उसको कहते हैं कौन? बिब्लियोफोब। बिब्लियोफोब बोले तो किताबों से डरने वाला। देखो बिब्लियोफोब नहीं, इसका मतलब देखो वन हु हेट्स बुक्स, वन हु हेट्स बुक्स। तो बिब्लियोफाइल और बिब्लियोफोब, फाइल का मतलब क्या होता है? लव, फाइल का मतलब लव, बिब्लियो का मतलब बुक, ठीक है, किताबों से प्यार करने वाला और बुक और हेट। आगे देखो अगला वर्ड लिखो, अगला रूट वर्ड लिखो, रूट वर्ड साइड, CID। साइड मतलब क्या होता है? हत्या। साइड का मतलब टू किल, किसी को जान से मार देना। तो लिखो होमिसाइड, होमिसाइड। साइड बोले तो हत्या, होमी बोले तो इंसानों की, होमी बोले तो इंसान। कहां से बना? होमो से बना है, होमो। होमो बोले तो ह्यूमन, सेम होमो का मतलब होमी। साइड बोले तो हत्या, तो जो इंसान की हत्या करते हैं वो होमिसाइड होता है। तो लिखो मर्डर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, मर्डर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इसका मतलब क्या है? नर हत्या। इसकी हिंदी क्या है? नर हत्या, होमिसाइड। ठीक है, आगे लिखो मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड, साइड बोले तो हत्या, मैट्री बोले तो माता, तो माँ को मारना मैट्रिसाइड, माँ को मारना मैट्रिसाइड, माँ की हत्या। ठीक है, बिल्कुल सही। पैट्रिसाइड, PATRICID, पितृ हत्या, पापा की हत्या। दोस्त की अभी आएगी बेटा। आगे देखो जेनोसाइड, GENOCID। जेनो का मतलब क्या हो जाएगा? रेस। रेस बोले तो नस्ल, नस्ल बोले तो अलग अलग नस्ल के लोगों को एक साथ मार देना, अलग अलग नस्ल के लोगों को एक साथ मार देना। किलिंग ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, किलिंग ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, कई सारे लोगों को एक साथ मार देना, जेनोसाइड। नरसंहार, एक साथ कई सारे लोगों को मार देना, मैसेकर, नरसंहार। सुसाइड, तो सुई का मतलब सेल्फ, साइड मतलब किलिंग, तो खुद को किल कर लेना, सुसाइड। आगे लिखो फैट्रिसाइड, FATRICIDE, फैट्रिसाइड। बेटा फैक्ट्री नहीं होगा, फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री, FRA, फैट्रिसाइड। माफी चाहते हैं। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? भाई बंधु। भाई बंधु, फैक्ट्री तो भाई की हत्या। किलिंग ऑफ वंस, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, भाई की हत्या। फ्रैटरनिटी होता है, फ्रैटरनिटी, फ्रैटरनिटी, फ्रैटरनिटी मतलब भाईचारा, तो वो यहीं से तो आया है, फ्रैटरनिटी भाईचारा। तो भाई ये फ्रैटरी साइड, फ्रैटरी मतलब क्या था? भाई। आगे लिखो सोरोरी साइड, सोरोरी साइड, बिल्कुल सही, सिस्टर, सोरोरी साइड, सिस्टर।
सोरोरी साइड, सिस्टर की हत्या, सिस्टर की हत्या। आगे लिखो फिलीसाइड, FILI, फिलीसाइड। फिली का मतलब, फिली का मतलब क्या होता है? सन और डॉटर, अपना ही लड़का अपना ही डॉटर, उसकी हत्या, अपने ही लड़की या लड़के की हत्या, फिलीसाइड। अपने ही लड़की या लड़की की हत्या, फिलीसाइड। सही है। आगे देखो इन्फेंटिसाइड, छोटे बच्चे 1 साल से छोटे, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटी का मतलब क्या होता है? बच्चा 1 साल से छोटा बच्चा, बिल्कुल सही, बेबी। इन्फेंटिसाइड तो छोटे बच्चे की हत्या, छोटे बच्चे की हत्या। किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट बोलते छोटा बच्चा, है ना। आगे देखो अक्सोरिसाइड, अक्सोरिसाइड कई सारे अक्सोरी भी पढ़े। तो अक्सोरी का मतलब क्या होता है? पत्नी, वाइफ। तो वाइफ की हत्या, तो लिखो किलिंग ऑफ वंस वाइफ, किलिंग ऑफ वंस वाइफ। आगे देखो मैरिटिसाइड, MARITICID, मैरिटिसाइड। मैरिटी का मतलब पति, पति की हत्या, मैरिटिसाइड, पति की हत्या। सही है। आगे देखो रेजिसाइड, साइड हत्या, रेजी बोलकर राजा, राजा की हत्या। आगे देखो टेररिसाइड, TYRANNI, टेररिसाइड। बहुत साइड। टेरनी कौन सा होता है? अत्याचारी, क्रूअल रूलर, क्रूअल रूलर। टेरनी कौन सा होता है? क्रियल रूलर, क्रूअल रूलर की हत्या, अत्याचारी की हत्या। कोई अत्याचारी है, कंस की हत्या, क्या कहलाएगी? टेरनिसाइड। आगे लिखो एथनोसाइड, एथनोसाइड। एथनो का मतलब होता है कल्चर, संस्कृति की हत्या। जैसे उर्फी जावेद कर गई, क्या कहलाएगी? संस्कृति की हत्या। किलिंग ऑफ कल्चर, किलिंग ऑफ कल्चर। सही है। पत्ते बांध के घूम रही। आगे देखो इकोसाइड, इकोसाइड। इको बोले तो एनवायरमेंट, इको बोले तो एनवायरमेंट, पर्यावरण की हत्या। आगे देखो फैमिली साइड, FEMINICID। बेटा फैमिली कौन होता है? फीमेल, पत्नी नहीं है ये, फीमेल की हत्या। कोई भी हो सकता है, कोई भी औरत, किलिंग ऑफ वुमेन। आगे देखो एंड्रोसाइड, ANDROCID। एंड्रो का मतलब मैन, पति नहीं है, कोई भी हो सकता है, पुरुष की हत्या। आगे देखो पैरिसाइड, PARRICID। पैरी का मतलब कोई भी रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव,
क्लोज रिलेटिव, किसी भी क्लोज रिलेटिव की हत्या, जैसे मौसी मौसा फूफा उड़ा दो। ठीक है, आगे देखो हर्बिसाइड, HERBICID। हर्बी का मतलब क्या होता है? खरपतवार। क्या होता है? किलिंग ऑफ बीड्स, खरपतवार। बेटा जो खेत में ना एक्स्ट्रा पौधे होते हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं के बीच में क्या बथुआ आ गया तो बीड्स हो जाएगा। शहर डाल लो, सही है, तुम्हें वही दिखती है, सीधी सीधी बनती है, उसकी क्या गलती हो? अब बेटा इसी से बना क्या? पेस्टिसाइड। पेस्टी बोले तो इंसेक्ट्स की हत्या। कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट क्या होते हैं? वही कीट, फिर से वही कीटनाशक। बहुत हो गया, रहने दो। अगला आ जाओ, इतने आएंगे नहीं, उसमें ऐसे सारे लिखवाई। हाँ, आगे लिखो। दोस्त की हत्या आया तो था भाई बंधु, बहुत हो गया था। बेटा एक वर्ड आया था यहाँ पे, कौन सा था? नहीं, फ्रेंडलीसाइड, फ्रेंडलीसाइड। हाँ बेटा भाई, भाई बंधु सब है, भाई बंधु। सही है, आगे लिखिए। हम लोग कहाँ थे? साइड पे। अरे एक्चुअल में कहाँ थे? हमने शुरू कहाँ से किया था? जेनोसाइड, सुसाइड से। आगे लिखिए, मैट्रियार्की, रूट वर्ड क्या हो जाएगा? आर्की, रूट वर्ड लिखो बेटा, ARCHY, ARCH, आर्क। आर्क मतलब तो रूलर, रूलर। तो वर्ड हो जाएगा मैट्रियार्क, MATRI, मैट्रियार्क। मैट्रियार्क का मतलब क्या होता है? आप वुमेन हु रूल्स अ फैमिली। देखो यार बेटा, मरोगी क्या? मैट्री का मतलब क्या होता है? वुमेन, फीमेल। लिखो, आप वुमेन हु रूल्स अ फैमिली। मैट्रियार्क। जैसे एग्जाम्पल देखे तो ग्रांड मदर इज द मैट्रियार्क ऑफ द फैमिली। दादी की चलती घर में, दादी बोली तो मम्मी भी दादी से कब रही, तो मम्मी दादी तो तुम तो वही कहो, मैट्रियार्क। पैट्रियार्क, बिल्कुल सही, इंडिया में यही है। A man who rules a family, a man who rules a family। इलाहाबाद से प्यार आ रहा है लेके।
बरेली के प्यार में आया एक अनार और एक लेमन की खुशबू। चलो आ जाओ। अरे भाई चलो हाँ क्या हुआ वहाँ क्या हुआ देखो बैटरी आ था देखो अगला वर्ड बिगैमी। हाँ बिल्कुल सही। बिगैमी मतलब बोले तो मैरिज। बाईगैमी बिगैमी दोनों पड़ता है। गैमी बोले तो मैरिज। अरे रूट वर्ड नहीं अभी मिक्स कर रहा हूँ। और बाई बोले तो दो, तो बाईगैमी का मतलब क्या हो जाएगा? तो जो इंसान दो शादी करता है। मैरिंग अनदर पर्सन वाइल ऑलरेडी मैरिड। देखो मैरिंग अनदर पर्सन वाइल ऑलरेडी मैरिड। अब देखो बाईगैमी जो है वर्ड या ये दोनों लोगों के लिए आ सकता है। लड़की भी बाईगैमी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। ठीक है मतलब इसमें वो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लड़की है, दोनों के लिए यूज होता है। you are बाईगैमी दैट मींस व्हाट यू हैव टू वाइफ यू हैव टू हस्बैंड। एक बार शादी कर ली दोबारा बेटा हम पे सूट नहीं हो। हमारे यहाँ पे पेंटा टेका सेंटा ऐसे लगाना पड़ेगा। बाई से मतलब मोनोगैमी तो लिखो एक बार ये एक बार देखो इसका मतलब प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन ओनली। तो बाई का क्या लग जाएगा मोनो, तो वर्ड यहाँ पे क्या है गैमी। गैमी क्या हो जाएगा रूट वर्ड कौन हो जाएगा गैमी। तो यहाँ पे अगर मैं पेंटा लगा दूं पेंटा गैमी बेटा 5 पॉली क्यों पेंटा का और हेक्सा लगा दो तो 7, हेक्सा लगा दो तो 6 और पॉली लगा दो तो पॉलीगैमी। तो हम लोग इसमें आ रहे हैं तो मेरी कैटेगरी इस वाली है। हम मेरी कह रहे हैं चलो सबकी शर्म नहीं आ रही झेल पाओगे हो जाए तो होते रहेगी। खर्चा कितना होता है पता है एक बंदी को तो बुराई नहीं है औकात बनाओ। ठीक है तो पॉलीगैमी बोले तो बहुविवाह एक साथ कई सारे। तो रूट वर्ड क्या हो गया गैमी। रूट वर्ड क्या हो गया गैमी। बोलो आगे देखो एंथोलॉजी। एंथोलॉजी लॉजी बोले तो स्टडी, एंथो बोले तो अभी बेटा सारे नहीं पढ़ा रहे। अभी कैसे रहा जो बहुत बार पेपर में आए उनकी बात
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स और राइटिंग्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स और राइटिंग्स, राइटिंग और पोएम्स की कलेक्शन करना एंथोलॉजी। जैसे मैं कह रहा हूं योर एंथोलॉजी इज ऑसम, दैट मींस तुम पोएम्स बहुत इकट्ठी करते हो। पैनिसिया, रामबाण। पैनिसिया का मतलब क्या होता है रामबाण। तो इसमें पैन का मतलब होता है और एशिया इसका मतलब होता है क्योर। एक वो चीज जो सारी बीमारियों का इलाज कर सके उसको पैनिसिया बोलते हैं। हिंदी में रामबाण बोलते हैं, कहते हैं रामबाण इलाज, हिंदी में रामबाण। देखिए आ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, आ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, सारे बीमारियों का एक इलाज। क्योर बोले तो इलाज और डिजीज बोले बीमारी, सारे बीमारियों का जो इलाज करते हैं पैनिसिया होती है। तो दैट मैं कह रहा हूं दैट दिस बुक मे बी पैनिसिया फॉर यू। ये किताब तुम्हारे लिए पैनिसिया हो सकती है। दैट मींस व्हाट, तुम्हारी सारे दुख दर्दों का इलाज कर देंगे। ठीक है, पैनिसिया बोले तो सारे दुख दर्दों का इलाज। देखो ऑटोक्रेट, AUTOCRAT, ऑटोक्रेट। ऑटो बोले तो आपको होता है सेल्फ और क्रेट बोले रूलर। तो जो सेल्फ रूलर होता है, रूलर एक ही आदमी जो रूल करता है, सेल्फ क्रेट। आ रूलर विद अनलिमिटेड पावर्स, आ रूलर विद अनलिमिटेड पावर, उसको कहते हैं कौन ऑटोक्रेट। जैसे चाइना का राष्ट्रपति ऑटोक्रेट है और आपका वहां का नॉर्थ कोरिया का किम जॉन्ग और ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट मतलब एक आदमी जिसके पास सारी ताकत हो। जैसे हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री ऑटोक्रेट नहीं, उसके पास सारी ताकत नहीं, राहुल गांधी घंटा कर देता है। तो ऑटोक्रेट का नाम मोनार्की होती है, वहां को ऑटोक्रेट कहते हैं। बोलो यार ऑटोक्रेट बोलो तो a person a ruler who has unlimited powers। तो सी जिनपिंग एग्जांपल में सी जिनपिंग लिख सकते हो और किम जॉन्ग नॉर्थ कोरिया का। अगर वो डेमोक्रेसी बताइए आपको, तो क्रेसी का मतलब क्या होता है? क्रेसी का मतलब रूल, तो रूट वर्ड यहाँ पे क्रेसी है, CRACY क्रेसी। क्रेसी का मतलब क्या होता है रूल, और डेमो बोले तो जनता। तो जनता का जो रूल होता है उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमो का मतलब तो पीपल, लोगों का रूल, डेमोक्रेसी। आगे लिखो ब्यूरोक्रेसी, BUREAU, ब्यूरोक्रेसी, CRACY। तो क्रेसी का मतलब क्या होता है रूल, और ब्यूरो का मतलब जो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होते हैं, ऑफिसर्स। कौन? ऑफिसर्स। तो ऑफिसर्स का जो रूल होता है उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। IAS IPS जो रूल कर रहे हैं वो सब ब्यूरोक्रेसी है, और वो लोग क्या है ब्यूरोक्रेट्स। उन लोगों को क्या बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स। जैसे मैं IPS हूं तो मैं ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट बोले तो जो नौकरशाही लोग जिनके हाथ में अनलिमिटेड पावर। अच्छा मत तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता एग्जाम्पल तो अच्छा है। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी, क्रेसी फिर से वही रूल, और थियो का मतलब क्या होता है गवर्नमेंट, सॉरी गॉड, माफी चाहूँ, गॉड, भगवान का शासन। थियो मतलब गॉड। गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर, मीनिंग लिखो गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर। धर्म तंत्र, जहां पे धर्म को तंत्र, जैसे सऊदी अरब में गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर, थियोक्रेसी। मर जाओ। थियोक्रेसी कैसा हो जाएगा? अरब, तो अरब बोलिए अरब जो अरब में थियोक्रेसी कैसी? क्योंकि वहां पे जो रूल कर रहा है वो बहुत धार्मिक इंसान है, तो इसलिए वहां पे कौन सा कानून चल रहा है? सरिया कानून। कौन सा कानून चल रहा है? सरिया कानून। इसका मतलब वहां पे बैठने वाला इंसान एक धर्म को प्रायोरिटी देता है, और वो धर्म कौन है? इस्लाम में पढ़ती है।
तो इस्लाम को प्रायोरिटी देता है, यानी कि सऊदी अरब जो है वो सिर्फ इस्लाम को प्रायोरिटी देगा, यानी जो रूल बनाएगा वो इस्लाम के हिसाब से बनाएगा, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म के हिसाब से नहीं बनाएगा। इसको कहते हैं क्या? थियोक्रेसी। यानी कि अरब के अंदर थियोक्रेसी है, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, और यूएस और चाइना के अंदर ब्यूरोक्रेसी, मोनार्की है, ठीक है, मोनार्की है। और वो क्या बात है, जापान के अंदर क्या है? ब्यूरोक्रेसी, सारे ऑफिसर्स के हाथ में पावर्स हैं, सही है। तो थियोक्रेसी का मतलब कौन सा? अरब, अरब में थियोक्रेसी है, सिर्फ एक धर्म के हिसाब से आगे रूल बना, सही है। जैसे अरब में जो रूल बनते हैं उसमें कैसे बनते हैं कि आदमी, एक आदमी 15 लड़की रख सकता है, लड़की नहीं रख सकती। तो अगर रखा, औरत ने दूसरी शादी करी तो क्या करा? उसकी गर्दन काट के चौराहे पे टांग दिया, गलत है ना। और ये शरिया कानून में आज भी कर सकता है। इनसे ज्ञान लिखो, लिखो अरिस्टोक्रेसी, 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 गवर्नमेंट बाय नोबल्स। नोबल्स कौन होते हैं? नोबल्स कौन होते हैं? दरबारी। अरिस्टो कौन होता है? दरबारी। अरे नहीं बेटा, सही। नोबल्स, नोबल्स कौन होते हैं? दरबारी लोग होते हैं ना, राजा के दरबारी। जैसे औरंगजेब के बाद उसके लड़के कौन आए? आजम शाह और बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद रंगीला। रंगीला के टाइम पे रूल कौन चला रहे थे? नोबल्स। नोबल्स बोले तो ट्रांसजेंडर रूल चला रहे थे, जिनका वो डांस देखता था वो रूल चला रहे थे, वो तो बस डांस देखने में बिजी था। नोबल्स का रूल बिल्कुल, कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोहम्मद गजनी के टाइम पे, मोहम्मद गजनी का वो कौन था? सेनापति। तो रूल सेनापति का चल रहा है, उसका नहीं चल रहा है। उसको कहते हैं क्या? सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही था, रंगीला टाइम, ठीक है, कि शासन में कोई और बैठा, रूल कोई और चला। जैसे अभी सपा पार्टी में मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव। चलती किसी थी? शिवपाल यादव की। तो उसको कहते हैं क्या? अरिस्टोक्रेसी। कोई और रूल चला। गवर्नमेंट बाय नोबल्स, गवर्नमेंट बाय नोबल्स। एनार्की, ANARCHY, एनार्की। आर्की का मतलब आपको पता है, एन बोले तो विदाउट। ये कौन है? सफिक्स, प्रीफिक्स पढ़ाया था, जिस वर्ड के आगे एन लग जाए वो विदाउट का भी नहीं देता। आर्की बोले तो अभी बताया रूल। यार आर्की तो इतनी देर से चल रहा है रूल, तो बिना रूल के जो शासन चलता है, बिना रूल के जो शासन चलता है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और लॉ। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और लॉ, जहां पे कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? अनार्की चलती है। अनार्की का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, अनार्की है। आगे लिखो, ये हो गया आर्की वाले सारे हो गए, ठीक है। आर्की वाले, मोनार्की था ना, मोनार्की। तो मोनार्की का मतलब एक ही चलती है, ठीक है, मतलब राजशाही, एक राजा होगा। बोलो ना। अगला वर्ड लिखो, मीसोजेनिस्ट। हाँ, मीसोजेनिस्ट। तो मीशो का मतलब होता है हेट, और GYN, जेन का मतलब होता है वुमेन। तो जो औरतों से घृणा करता हो, जो औरतों से नफरत करता हो, जो औरतों से नफरत करता है उसको क्या बोलेंगे? मिसोजिनिस्ट। A person who hates women। हाँ, A person who hates women, जो औरतों से नफरत करता हो। जैसे मान लो कभी कभी किसी का ब्रेकअप हो गया, उसका उसको नफरत भी हो जाती है। आई हेट लव, मुझे नफरत हो जाती है, उसको
उसको हर लड़की में ही दिखता है कि आएगी तो चली जाएगी। आगे लिखो मिसएंड्रेस्ट। मिसएंड्रेस्ट वो इंसान जो आदमियों से नफरत करता हो, मतलब मैन से। MISANDRIST मिसएंड्रेस्ट। तो मिसो का मतलब क्या हो जाएगा ना, मैन, मतलब हेट, और एंड्रेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, मैन। तो जो इंसान AND, तो जो इंसान किससे नफरत करता हो, आप पर्सन हु हेट्स मैन, जो आदमियों से नफरत करता हो। तो जैसे सोनम, आप पर्सन हु हेट्स मैन, मान लो किसी ने धोखा दे दिया फिर नफरत हो गई, मिसएंड्रेस्ट। तो कई सारी गर्ल्स के लिए यूज हो सकते हैं, यू आर मिसएंड्रेस्ट, यस आई एम मिसएंड्रेस्ट, नफरत है मुझे आदमियों से। आदमियों से नफरत है, लड़कों से नहीं। बेटा सब आगे से सही है, फिर तुम कह रहे हो आदमियों से लड़कों से। देखो मोनोलॉग, MONOLOGUE, MONOLOGUE, मोनोलॉग। A long speech by one person। मोनो का मतलब क्या होता है, वन, और लॉग का मतलब होता है स्पीच। एक लंबी स्पीच, मोनोलॉग। देखो कन्वर्सेशन बिटवीन टू, अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, इसको कहते हैं मोनोलॉग। यार उसका मोनोलॉग इतना बड़ा था कि इरिटेट, आई हेट योर मोनोलॉग, तुम्हारी एक तरफा स्पीच से मुझे नफरत है, मतलब नॉन स्टॉप डॉट डॉट डॉट। इसी से बना है डायलॉग। तो लॉग बोले तो स्पीच, डाय बोले तो दो लोगों के बीच की बात, डायलॉग। डायलॉग नहीं होता है तो लिखो डाई लिख दो, आप मोनो के आगे डाई लिख दो, ठीक है। डायलॉग, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। आगे लिखो पॉलीग्लॉट, POLYGLOT, बेटा सारे पेपर की वर्ड है, अपने पास से एक ही वर्ड लिखा अभी तक। जो पहले वही करा हुआ है, प्रीवियस में आ चुके हैं, आज से लगभग 5 साल के पेपर कवर सारे पढ़ लिए। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट POLYGLOT, पॉली का मतलब होता है मैनी, ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेजेस। पॉली का मतलब मैनी और ग्लॉट का मतलब लैंग्वेजेस, तो जो कई सारी लैंग्वेजेस बोल सकता हो। आप पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, उसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं। यू आर अ पॉलीग्लॉट, माय फोरफादर हैज बीन अ पॉलीग्लॉट, कई लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। मोनोलिंगुअल, ये तो करा दिया था मैंने, लिंगुअल वाला कराया था, तो उसमें कहा था पेपर में, उस दिन जिस दिन बुक कराया था पेपर में, ये लिंगुअल वाला था। देखो डोरमेट्री, डोरमेट्री होता है ना जहाँ लड़के, ओ माय गॉड, डोरमेट्री जहाँ लड़के रहते हैं, बिल्कुल सही। तो डोर का मतलब क्या होता है, स्लीप। डॉर्म का मतलब होता है स्लीप, और TORY का मतलब होता है प्लेस, तो जहां पे सोया जा सके, लड़के जहां पे सो सकते हैं। तो बेटा यहाँ लड़के के लिए नहीं चाहिए, यहाँ सारे के सारे लोग, लड़की को, मैं हूँ, कह रही मैं हूँ। देखो आप प्लेस वेयर स्टूडेंट स्लीप, आप प्लेस वेयर स्टूडेंट स्लीप। तो डॉर्मेट्री की हिंदी लिख लो, ज्यादा अच्छे से समझिए, छात्रावास, जहां पे छात्रों का आवास होता है, जहां पे छात्र छात्राएं रहते हैं, सोते हैं, उसको कहते हैं डॉर्मेट्री, हॉस्टल। आगे देखो
यूलॉजी, EULOGY, EULOGY, यूलॉजी। तो EU का मतलब क्या होता है? गुड। लॉजी का मतलब होता है स्पीच या स्टडी। गुड गुड, यू का मतलब गुड होता है। अच्छा, लॉजी बोलते हैं स्पीच। लॉजी का दो मतलब होता है, स्टडी और स्पीच। यूलॉजी का मतलब होता है अच्छी स्पीच। स्पीच प्रेजिंग समवन, स्पीच प्रेजिंग समवन, एक ऐसी स्पीच जो किसी को प्रेज करे, तारीफ करे। स्पीच प्रेजिंग समवन, उसको यूलॉजी बोलते हैं। और यूलॉजी से देखो यूरोप बना है, इसी से बना है यूरोप। यूरोप, यू का मतलब अच्छी, गुड, और रोप मतलब अस्सी, रस्सी। तो एक वो संस्कृति जो एक अच्छी रस्सी से बनी हो, उसको यूरोप। यूरोप बोले तो एक ऐसी पूरा कल्चर जो अच्छी संस्कृति से बना। आगे देखो, एलजी, ELEGY, ELEGY, एलजी। एलजी का मतलब होता है पोएम ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग वो नहीं है MOR, मॉर्निंग सुबह, मॉर्निंग में शोक वाला चीज। कोई मर जाए वहां पे जो हम करते हैं MOURN, मौन होता है मौन, तो MOURNING, मॉर्निंग। MOURNING, मॉर्निंग, पोएम ऑफ मॉर्निंग। तो जब कोई मर जाता है तो जो लोग गाते हैं वहां पे, क्रिश्चियंस में भी गाते हैं, मुस्लिम में भी गाते हैं, हिंदू में भी गाते हैं, ठीक है। मुस्लिम लोगों में तो गाते हुए जाते हैं, हिंदू लोगों में राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। ये क्या हो गया? एलईजी हो गया, सही है। मुस्लिम लोगों में पूरा पूरा एक वो लहर बना के गाना गाते हुए जाते हैं। गाना बोले तो पूरा एक वही क्या बोलते हैं उसको, एक लयबद्ध तरीके से गाते हुए जाते हैं, सही है। क्रिश्चियंस में भी गाते हैं। आगे लिखो, लॉजिक पे तो हो ही गया ना। कितने रूट वर्ड्स हो गए आपके? कितने रूट वर्ड हो गए? तो रूट वर्ड बोल लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 150 बनना थे ना। कितने हो रही है? 60। आज से लेके कल तक, कल से लेके आज तक, आज के, अरे कल भी तो कराए हैं। फिर ये रह गई शर्म है, अंतर आश्रम थोड़ी बची। कल से लेके अभी तक, अरे कल अलग कराए थे, परसों। इनका कुछ नहीं हो सकता। एक काम हो सकता है, वो तुम्हें पता है। हाँ बस यही है। लॉन्चिंग पैड समझते हो ना? वही वही काम आ सकते हो, जनरेशन आगे बढ़ाने। अच्छा बस लिखिए,
एम्बेसडर, अभी पिछली बार सीएचएस में पूछा था, एएम 2 नंबर वाली BASSADOR एम्बेसडर, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री, एम्बेसडर। देखिए अपैथी, देखिए ए 22 नंबर वाली BIARY एवियरी, ए 22 नंबर वाली BIARY एवियरी, एवियरी का मतलब लिखो आ लार्ज इनक्लोजर ऑफ बर्ड्स, आ लार्ज इनक्लोजर ऑफ बर्ड्स, पक्षी गृह जहां पे बहुत सारे पक्षी रहते हैं, आ लार्ज इनक्लोजर ऑफ बर्ड्स फॉर बर्ड्स। जैसे कई सारे लोग कबूतर पालते हैं तो पूरा एक बना देते हैं जाल, उसी को कहते हैं एवियरी। देखो ऑब्सोलीट, OBSOLET, बी बोले तो 22 नंबर ऑब्सोलीट, पेपर में आएगा OBSOLET ऑब्सोलीट, नो लॉन्गर इन यूज और आउट ऑफ डेट। जैसे मैं कह रहा हूँ ऑब्सोलीट स्टाइल, दैट मींस अभी आउटडेटेड हो, पहले लोग ऐसे है ना। जैसे तेरे नाम निकाल के वो घूम रहा है तो आप क्या बोलो ऑब्सोलीट स्टाइल, तेरे नाम आज से 10 साल पहले है, लिखो नो लॉन्गर इन यूज और आउट ऑफ डेट। देखिए अमोरल, अमोरल और जिसके आगे एम लगता है उसका क्या तो विदाउट, तो बिना मोरल के नहीं, विदाउट मोरल क्वालिटीज, विदाउट मोरल क्वालिटीज मींस नीदर मोरल नॉर इमोरल। तुमने सुना ही नहीं अभी मैंने क्या कहा। एक होता है इमोरल, एक होता है मोरल, एक होता है मोरल। अमोरल का मतलब होता है ना जिसके अंदर सदाचार है ना व्यभिचार है। नॉर्मल जैसे मैं हूँ, मैं मम्मी पापा के सुबह उठ के पैर नहीं छूता और मम्मी पापा को घर आता भी नहीं, मम्मी पापा को गाली गलौज करूँ तो इमोरल, उनके पैर छूं तो मोरल। एक नॉर्मल इंसान न्यूट्रल, जितनी है उतनी ही बातचीत करना, मतलब पैसे का लेन देन ऐसा और खाने आने का लेन देन बस। अमोरल, अमोरल का मतलब होता है नीदर मोरल नॉर इमोरल, नीदर मोरल नॉर इमोरल, नीदर मोरल नॉर इमोरल। सही है। बंदा जैसे मान लो तुम्हें पैसे चाहिए, पापा के पैर छू लिए, मार दिया हाथ पैरों, सही है,
अब मान लो कोई सर्दी गर्मी नहीं है, क्या ना पानी ले आओ, तुम कभी गिलास जल्दी पी, यस ऐसे करेंगे, यस। देखो पैसिफिस्ट, PACIFIST, पैसिफिस्ट, पर्सन अपोज टू वॉर और वायोलेंस। अ पर्सन हु अपोज टू वॉर और वायोलेंस, मतलब जो वायोलेंस और लड़ाई का अपोज करता हो, विरोध करता हो, यानी शांतिवादी, हिंदी में शांतिवादी, अहिंसावादी। जैसे गांधी पैसिफिस्ट इंसान, पैसिफिस्ट का मतलब जो लड़ाई और वायोलेंस को अवॉइड करे, उससे दूर रहता है, शांतिवादी आदमी। देखिए एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, ABLUTION, एवोल्यूशन, रिलीजियस एक्ट ऑफ वॉशिंग, रिलीजियस एक्ट ऑफ वॉशिंग, ब्रैकेट में लिखिए रिलीजियस एक्ट ऑफ वॉशिंग, वॉशिंग नहीं होता सोना, रिलीजियस एक्ट ऑफ वॉशिंग, ब्रैकेट में लिखिए यूजुअली हैंड्स एंड फेस, यूजुअली हैंड्स एंड फेस। तुम लोगों ने देखा मुस्लिम लोग वहां जाके मस्जिद में वुजू करते हैं, वुजू को एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन मतलब रीति रिवाज से हाथ धोना, तो हाथ ऐसे करके पानी लेके ऐसे धोंगे ऊपर की तरफ, हिंदू लोग धोते हैं नीचे की तरफ, तभी लोग कहते हैं मुस्लिम लोग उल्टे काम करते हैं। भाई उल्टे काम नहीं है, ये तो परंपरा है। तो ये पानी लेके ऐसे करेंगे, ऐसे पानी डाल, तुम लोग ऐसे पानी डालते हैं नीचे धोते, ये लोग ऊपर धोते। तो रीति रिवाज के हिसाब से क्या वॉशिंग करना, शुद्धिकरण। देखिए अर्सोनिस्ट, ARSONIST, arsonist, a person who deliberately sets fire to property, a person who deliberately मतलब जानबूझकर, DELIBERATELY, a person who deliberately sets, SETS, who sets fire to property। सही है। तो जब हमारे यहाँ लड़ाइयाँ दंगे होते हैं तो जो आदमी आग लगाता है बोले तो, जैसे अभी वायोलेंस हो जाए तो दुकानों में आग लगाती, कार में आग लगाती, बसों में आग लगाती, तो ऐसा इंसान जो आग लगाने का काम करता है, आग लगाने का मतलब लोगों में नहीं, एक्चुअल में आग। ठीक है, एक तो होता है लोगों में आग लगा देना और एक होता है एक्चुअल में आग। जैसे मान लो आर्यन मेरे मानसिक में आग लगा दे, तो ये आर्सोनिस्ट नहीं कहलाएगा, ये आर्सोनिस्ट नहीं कहलाएगा। आर्सोनिस्ट क्या है, जो एक्चुअल में आग लगा दे, एक्चुअल में मतलब लड़ाई दंगे हो रहे हैं, उन्होंने पूरा क्या करा, आग लगा दी शोरूम में, बोलता आर्सोनिस्ट। आगे लिखो, एंथम तो आपको पता ही है, एंथम ANTHEM, ANTHEM, एंथम क्या होता है, नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गान, किसी भी कंट्री का होता है एंथम। अ सॉन्ग ऑफ प्रेज और लॉयल्टी, स्पेशली नेशनल, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज एंड लॉयल्टी, स्पेशली नेशनल, राष्ट्रीय गान। हिंदी क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय, किसी भी कंट्री का हो सकता है। देखिए वेटरन, VETERAN, 22 नंबर वाली बी है, VETERAN, वेटरन। देखिए someone with long experience in some field, someone with long experience in some field, अनुभवी या वरिष्ठ, उसको वेटरन बोलते हैं।
जब किसी का मकबरा होता है, किसी की समाधि होती है, उसके नीचे लाइनें लिखी होती हैं उसकी याद में, ये कब मरे, कब इनको यहाँ पे दफनाया गया, इन्होंने क्या क्या करा, उस शिलालेख को ये बोले। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टुम्ब, TOMB, टुम्ब, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टुम्ब इन मेमोरी ऑफ डिसीज समझो ना, जो मर गया, DECEASED, डिसीज। तो जो इंसान मर गया है उसकी समाधि पे, उसके तुम्ब पे जो भी लिखा होता है उसको कहते हैं एपिटैफ। देखिए स्क्यूरिलस, SCURRILOUS, स्क्यूरिलस। देखिए अब्यूजिव, इसका मतलब होता है अब्यूजिव लैंग्वेज, और लैंग्वेज अभी नहीं, अब्यूजिव और डिफेमेटरी। डिफेमेटरी मतलब तो जिस बदनाम करने वाली लैंग्वेज, गाली गलौज वाली या किसी को बदनाम करने वाली भाषा, अपमानजनक शब्द, अब वैसे मरी जा रहे सर, हाँ तो जो काम होता है अपने यहाँ ऐसे होता है, शिद्दत से ज्यादा होता ही नहीं। हो गया था। देखो एम्बिगोरस, ओमनी, सॉरी ओमनी, OMNI, एम्बी 22 नंबर वाली BOROUS, ओमनीबोरस। सर्वाहारी, जो सब कुछ खा लेता हो, ईटिंग ऑल काइंड्स ऑफ फूड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओमनीबोरस, ओमनी बोले तो ऑल, बोरस बोले तो हारी। देखिए फ्लोरिस्ट, FLORIST, बिल्कुल सही, फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट, वन हु अरेंज और सेल्स flowers, flowers। One who arrange or sells flowers। Carnivorous, CARNIVOROUS, कार्निवोरस। कार्नि का मतलब एनिमल, लेकिन जो सिर्फ मांस खाता है, ईटिंग फ्लैश, मांस खाने वाला। बाइगोट, BIGOT, बाइगोट। बाइगोट को मतलब लिखो, पर्सन
intolerant towards those holding different opinions. Person intolerant towards those holding different opinions, मतलब कट्टर व्यक्ति उन लोगों के खिलाफ जिनके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। कट्टर व्यक्ति का मतलब हिंदू धर्म में कट्टर, मुस्लिम धर्म में कट्टर, ऐसा देखो। अबेट ABATTOIR स्लाटर हाउस, जहाँ पे एक साथ जानवरों को काटा जाता है। स्लाटर हाउस, इसका मतलब होता है स्लाटर हाउस, दोनों हो सकते हैं। SLAUGHTER स्लाटर हाउस। स्लाटर हाउस का मतलब होता है कट्टी घर, जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, कसाई खाना। स्लाटर हाउस अपने बरेली में शकील कुरैशी का है ना, फ्यूचर कॉलेज की तरफ स्लाटर हाउस, तो उसको कहते हैं कसाई खाना, जहाँ पे एक साथ कई सारे जानवरों को मारा जाता है। वहाँ पे बेटा इन्वर्टेड और फ्यूचर अलग अलग दिशा में, एक ही दिशा में। हाँ, मतलब दिशा एक ही है। अगर से ना कॉलेज कह दूँ, फिर क्यों कह दूँगी फरीदपुर। अच्छा, देखो समझ में आ गया। इसको क्या कहते हैं कसाई खाना, जहाँ पे एक साथ कई सारे जानवरों को स्लाटर हाउस। देखिए फेटलिस्ट, FATALIST, fatalist, one who believes that events are determined by fate. भाग्यवादी, one who believes that events are determined by fate. fate बोले तो भाग्य। वो इंसान जो भाग्य पे भरोसा करता हो, जैसे आगे लिखो। बस दो चार और बेटा, ये हमेशा के लिए होगा ना, खत्म हो गया ना। हमेशा बोले तो अब आज के बाद कल जो होगा वो इडियम फ्रेजेस होगा, कभी खत्म हो गया। एंडो ने मतलब कराया, सुनो ने मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कल इडियम फ्रेजेस कराऊंगा, टॉपिक ही खत्म होगा ना। उसके बाद मिसेस पहले पानी गर्म, तुम्हारी घर पे जाओ पेपर दो, पानी शुरू ये तुम्हारी शुरू ही नहीं खत्म। देखो accomplice, ACCOMPLICE, बिल्कुल साथ दे। पार्टनर इन क्राइम, अपराध में जो सहभागी हो। 2014 SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन, पार्टनर इन क्राइम, सही है। आगे लिखो। एडोलेसेंट, कई से लोग एडोलेसेंट भी होते हैं। ADOLESCENT,